अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा स्वल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
घर कोई नाशा, कोई मलूल कोई ना, घर कोई नाशा, कहीं जमीन पाबा करता और कहीं सजा, कहीं जमीन पाबा करता और कहीं सजा, फलक पे गुल के रूहे बतूल रोती है, सकीनत यतीम होती है, हुसैन जबकि चले बादे दो हरन को। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। नादे अली पढ़ी तो मेरा काम बन गया और मैंने हुसैन लिखा तो इस्लाम बन गया। बावाज़ बुलंद आए हुसैन आपके साथी कमाल के निकले, हुसैन आपके साथी कमाल के निकले और वफा की राह में सब एक ख्याल के निकले। शब आशूर के दिन इमाम हुसैन ने खैमों का सारे जो चराग हैं वो गुल कर दिए थे। तो हुसैन आपके साथी कमाल के निकले और वफा की राह में सब एक ख्याल के निकले। तो हुसैन मौत को हैरत में डाल के निकले, हुसैन मौत को हैरत में डाल के निकले और भंवर से दीन की कश्ती निकाल के निकले, भंवर से दीन की कश्ती निकाल के निकले। तो सहीफे उतरे थे कुरान तुझसे पहले भी, सहीफे उतरे थे कुरान तुझसे पहले भी, और कसीदे वो भी मोहम्मद की आल के निकले, कसीदे वो भी मोहम्मद की आल के निकले। तो बतौर खास कि उसी जमीन की कीमत लगा रहे हैं हुसैन, उसी जमीन की कीमत लगा रहे हैं हुसैन, जहां से सारे नबी दिल संभाल के निकले, जहां से सारे नबी दिल संभाल के निकले। तो बदन से जो तेरे मातम में बह गए शब्बीर, बदन से जो तेरे मातम में बह गए शब्बीर, वो सारे खून के कतरे हलाल के निकले। सरवार पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। आशूर की शब है और आपके जहन में एक मंजर बनाइए कि एक बाप अपनी बेटी से अगले दिन बिछड़ रहा है, तो क्या गुफ्तगू होगी उनके बीच। कर रहा है ये रावी बयां कर बला, उसने आशूर की शब का मंजर लिखा। सीना-ए शाह बिन्ते शाहे हुदा और शबीर कहते थे ये बारहा, हमको जाना है कल करने वादा वफा, तुम पे आ जाएगा सब्र का मरहला। बात सारी सकीना ने शह की सुनी और जवाबन वो
बस इतना कहती रही, अच्छा बाबा सुलाने तो आओगे ना, अच्छा बाबा सुलाने तो आओगे ना, रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना। बोले शबीर है मेरी नूरे नजर, तुमको करना है अब शाम तक का सफर, तुमको कैदी बनाएंगे अब अहले शर। बोली शहजादी मुझको नहीं कोई डर, तुम कहो तुम सुलाने तो आओगे ना, रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना। शाह कहने लगी है मेरी लाडली, तुम पे आएगी अब शाम गम की घड़ी, आग दामन में होगी तुम्हारे लगी। बोली वो फिक्र मुझको नहीं है कोई, मेरा दामन बुझाने तो आओगे ना, मेरा दामन बुझाने तो आओगे ना, रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना। बीबी की मासूमियत को सोची कि वो समझ नहीं पा रही कि उनके साथ क्या होने वाला है। मुज़तरिब दिल से कहने लगे शाहिदी, तेरी किस्मत में बेटी सुकून अब नहीं, अब तमाचे लगाएगा शिमरे लई। सुन के ये बात कहने लगी वो हंसी, शिमर से तुम बचाने तो आओगे ना, रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना। फिर किया शाह ने बेटी से कुछ सुखन, सब हरम होंगे अब तो असीरे महन, तेरे हाथों में भी अब बंधेगी रसन। बोली ये बात सुन के वो तशना दहन, तुम गले से लगाने तो आओगे ना, तुम गले से लगाने तो आओगे ना, रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना। रोके शब्बीर ने उसके बोसे लिए, बोले रुखसार भी होंगे जख्मी तेरे, तेरे रोने के शहजादी दिन आ गए। बोली तुम कैसे देखोगे रोते हुए, हाँ मुझे चुप कराने तो आओगे ना, हाँ मुझे चुप कराने तो आओगे ना, रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना। बढ़ती जाती थी बेचैनी शबीर की,
हर सितम वो उठाने पे राजी हुई, जिंदा बाबा न होगे समझ ना सकी। सुन के सब मुश्किलें बस ये कहती रही, घर में रूठी मनाने तो आओगे ना, रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना। लिख के सलमान दिल फट रहा है मेरा, ज़ैन जब शाह बाला ने रोकर कहा, अब तो जिंदान मरकद बनेगा तेरा। बेटी साबिर की थी बोली वो साबिरा, मेरा लाशा उठाने तो आओगे ना, मेरा लाशा उठाने तो आओगे ना। रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना, रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना। सलवात पर मोहम्मद कहती थी ये माँ खूब भरी मैयत से लिपट कर, है अली अकबर, है अली अकबर। अरमान था पहनाऊंगी पोशाक शहानी, अफसोस के राज आई ना तुझको ये जवानी। कैसा था मुकद्दर, इतना तो जरा ठहरो तुम्हें दुल्हा बना लूं, बस एक झलक सहरे की सुगुरा को दिखा लूं। बेचैन थी खौहर, है अली अकबर, है अली अकबर। 18 बरस पाल के परवान चढ़ाया, वो गेसुए वाला है मेरे खूह में नहाया। ये क्या हुआ दिलबर, है अली अकबर, है अली अकबर। माँ तेरी जुदाई में भला कैसे जिएगी, मर जाएगी सुगरा जो खबर तेरी सुनेगी। अब क्या करूं जी कर, है अली अकबर, है अली अकबर।
लेके जो दम तोड़ रहे हो, मुँह से हमेशा के लिए मोड़ रहे हो, क्यों रूठे हो दिलबर, है अली अकबर। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वल मोहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व शफीए ज़ुनूबिना व तबीबे नुफूसिना मौलाना मौलाए कौनैन इमामुल मशरक़ैन वल मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन हबीब इलाहिल आलमीन बिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वअला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज़ाद इमाम मज़लूम मुक़र्रर आज़ादानी इमाम मज़लूम करबला। आज की तकरीर शब आशूर की तकरीर है और आज की तारीख वो या आज की शब वो है कि जिस तारीख में फ़ज़ाइल ज़्यादा नहीं होते। मुझे अभी फ़ज़ाइल ज़्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ एक दो बातें आज की शब की मुनासिबत से आपकी हदीये समात करनी है, इसलिए कि इतने दिनों की जो हमारी गुफ्तगू हुई है अक़ीदा और अमल के मौजू के ऊपर, उसका नतीजा क्या है, उसका रिज़ल्ट क्या है, हमने सीखा क्या, हमने समझा क्या, उसको अगर एक दो जुमले में समझना और समझाना हो तो मैं बस इतना समझ सकता हूँ और समझा सकता हूँ कि जिसके भी दिल में तौहीद का अक़ीदा है, जिसके भी दिल में अदल का अक़ीदा है, जिसके भी क़ल्ब में नबूवत का अक़ीदा है, जिसके भी क़ल्ब में इमामत का अक़ीदा है, जिसके भी क़ल्ब में क़यामत का अक़ीदा है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इन अक़ीदों को ज़बान से विर्द ना करे, इन अक़ाइद के तकाज़े को पूरा करे। तौहीद के अक़ीदा को अगर हमने तस्लीम किया है तो तकाज़े तौहीद ये है कि अल्लाह जो कह रहा है वो किया जाए। हमने अगर अल्लाह के अदल के अक़ीदे को तस्लीम किया है तो कम से कम हमारे अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि हम खुद जुल्म से नफ़रत करें, ज़ालिमीन से नफ़रत करें और हमारे क़ल्ब में ज़ालिमीन के लिए ज़र्रा बराबर भी जगह ना हो और हम खुद भी जुल्म ना करें, हम खुद भी
किसी पर जुल्म ना करें। अगर हमने अदल को माना है तो तकाज़ा अदल को पूरा करना चाहिए। नबूवत को तस्लीम किया है तो अपने जिंदगी सीरत पैगंबर पे गुजारी जाए। इमामत को अगर तस्लीम किया है तो हम अपनी जिंदगी इमामत की इताअत और इत्तिबा में गुजारें, यह है तकाज़ा। और क़यामत को अगर हमने माना है तो आखिरत के लिए अपने आप को आमादा कर लें, इसलिए कि आखिरत में पूछा जाएगा, आमादगी नहीं होगी। आखिरत में सवाल और जवाब होगा जो हमने दुनिया में किया होगा, तो उसके लिए अपने आप को आमादा कर लें। ये बिल्कुल सीधी सी बात है अक़ीदा तौहीद, अक़ीदा अदल, अक़ीदा नबूवत, अक़ीदा इमामत और अक़ीदा क़यामत का फ़लसफ़ा कि तस्लीम किया है तो उसके तकाज़ों को पूरा करो। उन्हीं तकाज़ों में से एक तकाज़ा बहुत ही अहम है, ये सारी मजलिसों का एक जुमले में मैं निचोड़ दे रहा हूं। उन्हीं तकाज़ों में एक अहम तकाज़ा ये है कि अगर कभी भी हम मंजिले आजमाइश में आ जाएं, मंजिले इम्तिहान में आ जाएं, तो हमारे ईमान और अकीदे का तकाजा ये होना चाहिए कि हम उस इम्तिहान में साबित कदम उतर जाएं। और जहां बहुत सारे आजमाइश और बहुत सारे इम्तिहानात हैं, उसमें कुरान ने भी कुछ इम्तिहानों का जिक्र किया है और उन इम्तिहानों का ताल्लुक डायरेक्ट करबला वालों से है। और हम अगर उसके लिए आमादा हैं तो बहुत अच्छी बात है। अकीदे के तकाजे हैं, तकाजों में इम्तिहान है, उन इम्तिहानों में कुछ इम्तिहानों का जिक्र कुरान करीम में एक आयत में हुआ। वैसे तो कई मकामात पर इम्तिहानात का जिक्र है, एक आयत में है जिसमें इत्तेफाक ये कि वो सारे इम्तिहान का ताल्लुक करबला वालों से है, पूरे इम्तिहान का ताल्लुक करबला वालों से। इरशाद रब्बुल इज्जत हो रहा कुरान करीम में, वला नबलुअन्नकुम बिशैइन वल खौफि वल जुइ व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस समारात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये सारे इम्तिहान के वो अलामतें, निशानियां बताई गई किस किस चीज से अल्लाह इम्तिहान लेगा, किस चीज से अल्लाह तुम लोगों का इम्तिहान लेगा, किस चीज से, खौफ के जरिए से, भूख के जरिए से, माल के नुकसान हो जाने के जरिए से, औलादों की कुर्बानियों के जरिए से। जो भी इस इम्तिहान में शिकवा न करे बल्कि सब्र करे, तो मेरे पैगंबर आप उन लोगों को बशारत दे दीजिए जो ये कहते हैं हम अल्लाह के लिए हैं, पलटकर अल्लाह की बारगाह में जाना है। इम्तिहान समझ में आया? इसमें से कोई एक इम्तिहान नहीं है जो करबला वालों पे नहीं आया। इसमें सिर्फ इमाम हुसैन नहीं है। देखिए, आज मैं फजाइल के गोशों को हाथ नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ चूंकि जो शब आशूर है ना, मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, जो शब आशूर है ना, ये अहद की रात है, ये इमाम वक्त से अहद की रात है, इमाम वक्त से वफादारी के साबित करने की रात है, इमाम वक्त पर सब कुछ कुर्बान करने की शब है, इमाम वक्त पर अपनी आल औलाद जान माल अपने नफ्स को कुर्बान करने की शब है। और फरमा अज़ीज़ान गिरामी, ये तजदीद अहद की शब है। ये जो हम विलायत पे जिंदगी गुजार रहे हैं, उस विलायत में शब आशूर आजमाइश विलायत की शब है, इम्तिहान विलायत की शब है कि तुम उस जिसकी विलायत का कलमा पढ़ो उस पर क्या कुर्बान कर सकते हो। ये आज रात में सोच लो, आज रात में बैठ करके सोचो कि ये शब आशूर है, ये विलायत की शब है, तहफ़्फ़ुज़ विलायत की शब है, तुम क्या कुर्बान करके बचा सकते हो ये सोचो। तुम्हारे अंदर कौन से इशार का जज्बा है, कौन से फिदाकारी का जज्बा है, तुम क्या इमाम पे कुर्बान कर सकते हो। ये आज रात में शब आशूर में बैठ करके सोचने वाली शब है, इबादत की शब है, राज़ो नियाज की शब है, इमाम से अहद और वफा की शब है, इमाम की बायत की शब है कि इमाम के हाथ पर इंसान बायत करे, तजदीद बायत करे कि मौला हम आपकी विलायत को तस्लीम करते हैं, हम वक्त पड़ेगा तो सब कुछ कुर्बान कर देंगे, वैसे करेंगे जैसे करबला वालों में किया है। और फरमा अज़ीज़ान गिराम, ये सारे के सारे वो इम्तिहान हैं जो कुरान ने आवाज दिया है। किस चीज से? भूख से इम्तिहान लेंगे
औलाद से लेंगे, माल की कुर्बानी से, औलाद की कुर्बानी से, भूख के जरिए से। और जहां पर ये लोग सब्र करेंगे, शिकवा नहीं करेंगे, सब्र करेंगे, तो उन लोगों के लिए बशारत दे दीजिए। अज़ीज़ान किरामी, कोई तो वजह थी, कोई तो वजह रही। बहुत लंबी तकरीर भी नहीं है, जितनी है उस बात को आप महसूस करिएगा, ताकि हम इस 10 दिन के नतीजे को समझ सकें कि हमने सीखा क्या है, वाकई अहद कर पाए कि नहीं कर पाए, पैमान इमाम वक्त से कर पाए कि नहीं कर पाए। कोई तो वजह रही होगी ना, कोई तो वजह रही होगी जिस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यह कह दिया, जैसे असाब मुझे मिले हैं, नाना को नहीं मिले, बाबा को नहीं मिले, भाई को नहीं मिले। कुछ तो रहा होगा कि जहां पे इमाम हुसैन ने फख्र किया ना, नाना को नहीं मिले, बाबा को नहीं मिले, भाई को नहीं मिले, जैसे असाब मुझे मिले। क्यों भाई, मौला ने क्यों कह दिया ये कहा सिर्फ इसलिए कि चूंकि असहाब जितने भी करबला में थे ना, नाम जुदा जुदा थे। और करिएगा, नाम जुदा जुदा थे। कोई वहबे कल्बी है, कोई मुस्लिम इब्ने उसजा है, कोई हबीब इब्ने मज़ाहिर है, कोई हुर बन करके आया हुआ है, नाम सबके जुदा जुदा थे। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक रात में उनका किरदार ऐसा बदला, सब के सब हुसैनी नजर आने लगे, सबके सब हुसैनी नजर आने लगे। अगर सब के सब हुसैनी नजर न आते तो एक हुसैन की हाँ को सबने हाँ मान लिया, एक हुसैन की ना को सबने ना मान लिया। ये हाँ और ना का जो मसला है ना, इससे सबसे बड़ा मसला ये है कि किसी एक ने, बहुत ही एहतियात के साथ ये जुमला कर रहा हूं, किसी एक ने भी मासूम के अमल पर एतराज नहीं किया। इमाम हुसैन के अमल पे पूरा मक्तल की मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, जितने भी मक्तल मैंने पढ़े हैं, किसी एक मक्तल के अंदर भी झूठी रिवायत भी नहीं है कि जहां पर किसी एक सहाबी, एक जानिसार ने कहा हो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अल-याज़ुबिल्लाह अगर बायत कर लेते तो हम इतनी तकलीफ ना उठाते। क्यों? इसलिए कि वो सिर्फ अकीदों को जबान से विर्द नहीं करते थे, उन्होंने इन अकायद को अपनी जिंदगी में ढाल लिया था। वो अकायद के तौर पे सिर्फ और सिर्फ जबानी विर्द नहीं करते थे कि तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत, क़यामत को मान लो, पढ़ लो। नहीं, उन्होंने अपने वजूद में उन चीजों को ढाल लिया था। उनका हर अमल साए इमामत में होता था। ये वही करते थे जो हुसैन को पसंद है। ये उन तमाम चीजों से बेजार थे जिससे हुसैन बेजार। मैं एक जुमला कर उसमें मैं मसाइल पर आ जाऊंगा। आमतौर पे यह समझा जाता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सिर्फ करबला में मदद मांगी है। इमाम हुसैन सलाम ने सिर्फ करबला में आवाज इस्तिगासा बुलंद की, नुसरत तलब की, हल मिन नासिर यंसुरना, और ये आमतौर पर बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ा भी जाता, सुना भी जाता है। मैंने तारीफ पढ़ी है, हवाला मौजूद है, किताब मौजूद है हमारे पास। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सिर्फ करबला में मदद नहीं मांगी है, और ना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदद मांग के अपनी मजबूरी का ऐलान किया है। ना सिर्फ करबला में मदद मांगी है, और ना ही ऐसा कि हुसैन मजबूर थे। अगर हुसैन को नुसरत चाहिए था तो फरिश्तों का लश्कर आया था। हुसैन मजबूर का नाम नहीं है, मजलूम का नाम है। हुसैन मुख्तार कायनात का नाम है। फरिश्तों का लश्कर आया था, जिन्नातों का लश्कर आया था। हुसैन मदद मांग लेते, मदद कबूल कर लेते, सारा नक्शा पलट जाता। और करा ग्रामी, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पहली बार सिर्फ करबला में मदद नहीं मांगी। दूसरा मसला ये कि इमाम हुसैन उस मदद के मोहताज नहीं थे। फिर मदद के जब मोहताज नहीं थे तो मदद मांगा क्यों? पहले करबला ही समझ लीजिए कि जो आवाज इस्तिगासा बुलंद हुई है, हल मिन नासिर यंसुरना, तो मौला इमाम हुसैन जब मदद के मोहताज नहीं तो मदद मांगा क्यों है? मौला इमाम हुसैन इसलिए मदद नहीं मांग रहे थे कि हुसैन मोहताज थे। हुसैन भरे मैदान में आवाज इस्तिगासा इसलिए बुलंद कर रहे थे किसी एक के दिल में नुसरत हुसैन का जज्बा बन जाए, ताकि आखिरी लम्हे में भी यजीदी ना कहलाए, ताकि आखिरी लम्हे में भी वो यजीदी ना कहलाए, उसका अमल यजीदी ना हो। एक मर्तबा कोई मदद के लिए आ जाए वो हुसैनी बन जाएगा।
हुसैन मदद करके, मदद मांग करके अपनी मजबूरी का ऐलान नहीं कर रहे थे, दूसरों को किरदारों को संवारने की कोशिश कर रहे थे। पहला मसला। अब मसला और गौर कर लीजिए अजीजान में एक बात कि हुसैन ने करबला में मदद नहीं मांगी है। अगर सिर्फ करबला में मदद मांगते तो एक एतराज था। एतराज क्या था? पहले एतराज सुनिए, जवाब दो, मसाइल पर आता हूं मैं। अगर सिर्फ करबला में मदद मांगते तो कहते कि इमाम हुसैन तो जिनको लेके जाना था वो करबला चले गए थे, हमसे तो कुछ कहा ही नहीं था, हमसे कहते तो हम भी शामिल हो जाते। हुज्जत रहती कि नहीं रहती? चाहे करते या ना करते, लेकिन एतराज कर देते, सवाल करते, तवज्जो चाह रहा हूं। तो इसीलिए मौला इमाम हुसैन ने सिर्फ करबला में नहीं मदद मांगी है। मैं तारीख में जिम्मेदारी से जुमला बोल रहा हूं। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मक्के से जब हज को उम्रे में बदला है ना, तो जिस सुबह को मौला को निकलना था 8 जिलहिज्जा को, उस तारीख से पहले मौला ने शबे 8 में एक जुमला कहा है और तमाम हुज्जाज को मुखातिब करके, तमाम हाजियों को मुखातिब करके मौला ने मक्का छोड़ने से पहले पहले एक शब में मौला ने पूरा खुतबा दिया। खुतबे में मौला ने जुमला का, देखो मैं मक्का छोड़ रहा हूं, करबला की तरफ मेरा इरादा है, जिस किसी को भी मेरे साथ आना है वो आ सकता है, लेकिन वो ये समझ ले कि हमारे साथ बैतुल माल से माल नहीं मिलेगा, ताजे शहादत जरूर मिल जाएगा। ये मक्के में मौला ने नुसरत मांग किया है, ऐलान किया, जिस किसी को मदद करना कर ले। क्यों? इसलिए कि मक्का वो जगह है, वो सेंटर आज भी है, वो मरकज वो आज भी है कि जहां पर पूरी कायनात इकट्ठा होती है, पूरी कायनात इकट्ठा होती है। हुसैन का एक खुतबा मक्के वालों के लिए नहीं था, पूरी कायनात का खिताब था। पूरी कायनात को हुसैन ने मुखातिब कर लिया था। कोई ये ना कहे कि मेरे मुल्क वालों को नहीं पता, मेरे शहर वालों को नहीं पता। हुसैन ने हुज्जाज इकराम के सामने ये जुमला कहा था ताकि कोई ये पल्लू न झाड़ ले, ये दामन न बचा ले, मुझे मालूम नहीं था। और तारीख में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहाने किए हैं, तारीख में से लोग हैं जिन्होंने बहाने किए हैं। बहाने क्या कि मालूम है? मेरे कारोबार शुरू है, तारीख का जुमला ये, मेरी तिजारत शुरू है, मेरा लेन देन बाकी है, मैं अपने बीवी बच्चों की वजह से नहीं जा रहा हूं। ये तारीख उन लोगों के जुमले कोड हैं जिन्होंने ये जुमले कहे हैं कि मेरा लेन देन बाकी है, जिन्होंने कहा मेरी तिजारत शुरू है, इस वक्त मेरी तिजारत कमाल में चल रही है, किसी ने कहा मैं अपनी बीवी बच्चों की वजह से नहीं जा सकता। मौला ने किसी के ऊपर ये नहीं कहा कि तुम बीवी बच्चों को देखो, मौला ने ये नहीं कहा तुम तिजारत देखो, मौला ने कहा ये नहीं कहा लेन देन देखो। मौला ने बस और बस एक जुमला कहा, जिस किसी को मेरी मदद करना है वो मेरे साथ चले। मतलब समझे आप? हुसैन मजबूरी इन बना करके नासिर नहीं बनाता, मजबूर बना करके जबरदस्ती हुसैन नासिर नहीं बनाते। अल्लाह ने अक्ल दिया है, खुद नासिर बनने की कोशिश करो। अल्लाह ने अक्ल दिया है, हुसैन ने अख्तियार दिया है। बीवी बच्चों से का मामला, बीवी बच्चों को देख लो, लेन देन का मामला, लेन देन देख लो, तिजारत का मसला, तिजारत कर लो। हम तुम्हें जबरदस्ती पकड़ करके नहीं ले जाएंगे, जबरदस्ती पकड़ करके ले जाने वाला मसला तो हमारे यहाँ के किरदार में नहीं है, वो तो यजीदी किरदार है। हम तो अख्तियारी मसला रखते हैं कि अगर अख्तियार है तो हमारे साथ आ जाए। कसम खुदा की मैं पूरी जिम्मेदारी से जुमला कर रहा हूं, हर एक को नसीब नहीं है हुसैन का नासिर बनना, हर एक को नसीब नहीं। खुश नसीब है वो अफराद, खुश नसीब है वो अफराद जो हुसैन की नुसरत करे करबला में, या खुश नसीब है वो अफराद जो किसी भी बहाने से हुसैन की नुसरत करते चले आ रहे हैं। और अल्लाह इस तौफीकात को हमेशा बरकरार रखे। शायद पहली मजलिस में अर्ज किया था, चांद रात की मजलिस में गालिबन मैंने अर्ज किया था, बहाने हैं नुसरत के, बहाने हैं। ये आज़ाद नुसरत हुसैन है, मजलिस पढ़ना नुसरत हुसैन है, नोहा पढ़ना
पढ़ना, मातम करना, फर्श अज़ा का बिछाना, न्याज़ हुसैन का एहतमाम करना, सबील हुसैन का एहतमाम करना, अपने किरदार को बदल देना, सही किरदार का मालिक हो जाना, कसम खुदा की ये नुसरत हुसैन की निशानियां हैं, नासिर हुसैन की ये अलामतें हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि मसाइब कहां से शुरू करूं। मजलिस के बाद गहवारे जनाब अली असगर निकलेगा, आप ज़ियारत करेंगे। बातें बहुत सारी थी लेकिन मसाइब की शब है। आप गहवारे अली असगर की ज़ियारत करेंगे, पलम मुबारक निकलेगा, पलम मुबारक की ज़ियारत करेंगे। लेकिन मैं अभी भी सोच नहीं पा रहा हूँ कि मसाइब कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे खत्म करूँ। उसकी कई वजूहात है, कई वजूहात समझ में नहीं आ रहा है कि उन माओं का जिक्र करूं जो बच्चों को सुबह के लिए आमादा कर रही हैं, या उन बच्चों का ही जिक्र करूं जो सुबह शहादत के लिए आमादा हो रहे हैं। शब आशूर, शब आशूर वो शब है जो सब मां की गोदी आबाद है, और शाम गरीबा वो शाम है जिसमें सारी माओ की गोदियां उजड़ गई। मैं एक नफ्सियाती जुमला बोल रहा हूं, कसम खुदा की इस जुमले को पढ़ने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। आप पता नहीं कैसे सुनेंगे इस जुमले को। कुछ मुसीबतें ऐसी हैं, कुछ मुसीबतें हुसैन के ऊपर, जनाब अब्बास के ऊपर, जनाब अली अकबर के ऊपर, जनाब ज़ैनब, जनाब उम्मे लैला, जनाब रुबा वगैरह के ऊपर ऐसी गुजरी हैं कि जिसके लिए कसम खुदा की मख्तल में कोई जुमला इस टाइप से नहीं मिलेगा, ना किसी मुवर्रिख में ताकत है कि उस मसाइब को लिख सके जो मैं बता रहा हूं। किसी मुवर्रिख में हिम्मत नहीं है, इसलिए कि उस मसाइब का ताल्लुक अमल से नहीं है, कल्ब से है। समझाऊं आपको, साहिबान औलाद हो सुनना। घर में छोटा बच्चा हो, छोटी बच्ची हो, बेटी हो, बेटा हो, एक बार तो उसको देखना और उसके बाद इस जुमले को सुनना, समझना इस जुमले को। घर में आप मौजूद हो, माँ मौजूद हो, बहन मौजूद हो, बाप मौजूद हो, बड़ा भाई मौजूद हो। अरे छोटा सा बच्चा बार बार ये कहे प्यास लगी है, बताओ पानी की क्या हैसियत है। मैंने बोला किसी मुअर्रिख में ताकत नहीं जो इन जुमलों को लिख सके। पानी ना हो, आपके पास असबाब भी ना हो, ये नहीं कि पानी में पाबंदी है, कुछ भी परेशानी है, पानी नहीं है। बच्चा एक मर्तबा कहेगा ना, समझा देंगे आप, 2 मर्तबा कहेगा समझा देंगे, 3 मर्तबा कहेंगे माँ गले लगा लेगी, बड़ा भाई समझा देगा। लेकिन जब बच्चा बहुत तड़पेगा ना प्यास से, तो जो बाप होगा ना शायद घर से बाहर चला जाए, इसलिए कि बच्चे की तड़प देखी नहीं जा रही। बड़ा भाई शायद थोड़ा देर के लिए घर से बाहर चला जाए, बच्चे की तरफ देखी नहीं जा रही, भाई की तरफ देखी नहीं जा रही। आजादारों, लेकिन सोचो वही घर की खवातीन कहां जाए, घर की खवातीन वो कहां जाए। यही मंजर ऐसा लगता है जैसे जब सकीना कहती होगी अलातश अलातश। अब बताओ रुबाब समझाए तो कैसे समझाए, ज़ैनब समझाएं तो कैसे समझाएं, अब्बास समझाएं तो कैसे समझाएं। एक वक्त की बात नहीं है, तीसरा रोज है। सुन रहे ज़ादार, ये वो जुमले हैं, ये वो मसाइब है जिसको महसूस किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। किसी मुअर्रिख में ताकत नहीं जो इन जुमलों को नकल कर सके। आज हर माँ की गोदी आबाद है, हर बीवी के सर पे सुहाग सलामत है। ज़ैनब फरमाती हैं अम्मा फिजा जाओ जाकर के मेरे महाजाया हुसैन को बुला के ले आओ। फिजा आई, आने के बाद कहा आका आपको बड़ी शहजादी ने याद फरमाया है। हुसैन आए ज़ैनब के खैमे में, बहन खैरियत तो है, बहन खैरियत तो है। अब भैया ये बताओ सुबह होने वाला क्या है।
भैया सुबह होने वाला क्या है? कहा बहन सुबह सुबह आशूर है। ए बहन, एक दोपहर में हुसैन 71 जनाजे उठाएगा। ए बहन, हुसैन बार बार मख्तल में जाएगा, एक एक लाशा लेकर के आएगा। लेकिन भाई तुम पूछ क्यों रही हो? एक मतलब ज़ैनब ने बड़ी हिम्मत करके जुमला का, भैया ना जाने कौन बीबी है जो पुश्ते खैबा पर कह रही हाय हुसैन, हाय हुसैन। ए भैया, वो इस कर्म बेचैनी में कह रही है कि मेरा दिल बैठा जा रहा है। ए भैया, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। एक मर्तबा हुसैन ने ज़ैनब को समझाया, ए बहन कोई और नहीं, ये हमारी दुखियारी में फातिमा है। ये हमारी दुखियारी माँ फातिमा, मेरी माँ फातिमा को मालूम है कि मेरा हुसैन एक रात का मेहमान है। अज़ादारो सुनोगे, जहां बहुत सारी माएँ हैं ना, जहां बहुत सारी माएँ हैं ना, वही एक माँ है जो गहवारे को झूला रही। अभी गहवारे अली असगर की अब ज़ियारत करेंगे ज़्यादा। एक माँ है जो गहवारे को झूला रही, 6 महीने का बच्चा है, माँ का शीर खुश्क हो गया है। आप हमें देखो तो मैं आपको एक जुमला समझाऊं, ये मैं समझा सकता हूं अज़ादारो, आप चाहे जैसे समझ लेना, इंशाल्लाह रोगे, बहुत रोगे। अली असगर शीर मादर के मुहताज, जरूरत, माँ का शीर खुश्क हो गया। 6 महीने के अली असगर हुए आशूर के रोज। आशूर के रोज हुए जनाब अली असगर क्यों? 6 महीने की, गौर करना अज़ादारो। बच्चा है, शीर मादर से महरूम, एक कतरे पानी से महरूम, एक कतरे पानी से महरूम। सुनना अज़ादारो, अली असगर प्यासे कितने थी शब आशूर बता रहा हूं अज़ादारो, अभी शहादत पढ़ना बाकी है। जनाब सकीना फरमाती है, जनाब सकीना कहती है कि मैं शब आशूर साहब औलाद सुनना, कसम खुदा की कयामत का मंजर। कहती मैं शब आशूर बहुत प्यास से तड़प रही थी, बहुत ज्यादा तड़प रही थी। यह का एक मुझे ख्याल आया, किसी के खैमे में पानी हो या ना हो, अम्मा रुबाब ने अपने हिस्से का पानी भैया अली असगर के लिए बचाया, अपने हिस्से का पानी भैया अली असगर के लिए जरूर बचाया होगा। मैं अम्मा रुबाब से कहूंगी, अम्मा बस मुझे एक कतरा पानी दे दो ताकि मेरी सूखी हुई जबान तर हो जाए, सूखी हुई जबान तर हो जाए। बीबी सकीना फरमाती है कि मैं जैसे ही माँ रुबाब के खैमे में गई, मैंने क्या देखा, सुनना ज़्यादा, मैंने क्या देखा, मेरी अम्मा रुबाब है, मेरी माँ रुबाब है, जो मेरे भैया के गहवारे को झुला रही हैं, मेरे भैया के गहवारे को झुला रही। और मेरे भैया की कैफियत ये है कि गर्दन ढल गई, गर्दन ढल गई है, गर्दन ढल गई है, आंख बंद है, गर्दन ढल गई, आंख बंद है। और मेरे भैया के जिसमें इतनी ताकत नहीं कि जो होठ को खोल सके, जो लब को खोल सके। मैं जैसे ही दाखिल और मैंने भाई की इस कैफियत को देखा, तो मतलब रुबाब ने कहा आजा मेरी बेटी आजा, क्या बात है? कहा नहीं अम्मा कोई बात नहीं। कहा नहीं बेटी कोई बात तो जरूर है। कहा अम्मा मैं तो इसलिए आई थी कि शायद आप अली असगर के लिए पानी रखी होगी तो एक खतरा मुझे भी मिल जाएगा। एक मर्तबा रुबाब ने सरोसीले को पीटा, ए मेरी बेटी, अरे मेरा अली असगर, इस कदर प्यासा है कि उसके लब भी नहीं खुलते। मेरी बेटी देखो इसकी गर्दन ढल गई है। अज़ादारो सुनना होगी, अज़ादारो सुनोगे, जैसे कि ना वापस पलटे। रुबाब ने जब जुमला कहा है, ए मेरे लाल अली असगर, ए मेरे लाल अली असगर, तू अगर बड़ा होता तो मेरे हुसैन पर कुर्बान हो जाता।
ए मेरे लाल तू तो 6 महीने का, ए मेरे लाल, ए मेरे लाल, मैं कैसे अपने आप को अपनी तरफ से कोई हदिया हुसैन में कुर्बान करूं? रे भाई बता रही, लोरी सुना रही है, कुर्बानी समझा रही है, गहवारे को झुला रही है। रे भाई बता रही, सुबह आशूर नमूदार हुई, हुसैन है जो एक एक असाब का लाशा ला रहे हैं, एक एक अंसार का लाशा ला रहे हैं। रे भाई बता रही, अब हुसैन के पास कोई भी ना रहा, एक मरतबा हुसैन मक्तल में पहुंचे, आवाज दी, हल मिन नासिरिन यंसुरना, हल मिन मुगीसिन युगीसुना, है कोई जो मेरी मदद को आए, है कोई जो मेरी नुसरत को आए। आजादारों, ना जाने इस आवाज में कितना कर्ब था कि गहवारे से अली असगर ने अपने आप को गिरा दी। मैंने तमाम हो गई अजादारों, गहवारे से अली असगर ने अपने आप को गिरा दिया। जैसे ही अली असगर ने अपने आप को गिराया है ना, तो मतलब बीवियों में कोहराम मच गया। बीवियों में जैसे कोहराम मचा, बीवियों की रोने की आवाज हुसैन के कान से टकराई, हुसैन के कान से टकराई। हुसैन मक्तल से वापस आए, बहन अभी हुसैन जिंदा है, अभी हुसैन जिंदा है। रोने की वजह क्या है? कहा भैया ना जाने आपकी आवाज में दर्द कैसा था कि अली असगर ने अपने आप को गहवारे से गिरा दिया, अली असगर ने अपने आप को गहवारे से गिरा दिया। हुसैन ने कहा, रोबाओ, अली असगर को मुझे दे दो, शायद अश्किया इसे पानी से सैराब कर मलिस तमाम हो रही है। अज़ादारों, लाओ रोबाब मेरे बच्चे को दे दो, शायद अश्किया इसके ऊपर उम्र को देख कर इसे पानी से सैराब कर दे। हुसैन ने अली असगर को लिया, अब्बा के दामन से ढाका, एक मर्तबा लेकर के चले हैं। और अश्किया समझे हुसैन कुरान ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं? ताकि हुसैन सुलह कर ले। अब सोचो, हुसैन सुलह करेगा जिसका अकबर मारा गया, जिसका अब्बास मारा गया, जिसका कासिम मारा गया, जिसके बराबर का भाई मारा गया, जिसका दोस्त मारा गया। अज़ादारों, हुसैन पहुंचे एक बुलंदी पर, अब्बा का दामन को हटाया, कौम अश्किया को मुखातिब करके जुमला का, कौम शकीर, अगर तुम्हारे ज़हन नाकिस में मैं गुनहगार हूं, खताकार हूं, इस बच्चे की कोई खता नहीं है, इस बच्चे की कोई खता नहीं। देखो, इस बच्चे की मां का शीर खुश्क हो गया है, एक कतरा पानी दे दो, फुरात खत्म नहीं हो जाएगी। कोई जवाब ना मिला। हुसैन ने कयामत का जुमला कहा, देखो तुम समझते हो कि इस बच्चे के बहाने मैं पानी पी लूंगा, इस बच्चे के बहाने मैं पानी पी लूंगा। साहबा ने बोला तो सुनना, इस बच्चे के बहाने मैं पानी पी लूंगा। देखो, इस बच्चे को मैं जमीने करबला पे लिटाए देता हूं और मैं दूर खड़ा हो जाता हूं, जो तुम्हें साहिब औलादे वो आए और आकर के मेरे बच्चे को एक कतरा अपने हाथों से पानी पिला दे। अज़ादारों, मेरा पढ़ना बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन जरा सुनना अज़ादारों, मकातिल ने लिखा यह है कि जमीने करबला इतनी गर्म थी कि दाना डालो तो भूल जाओ, दाना डालो तो भूल जाए। अरे 6 महीने के बच्चे की जिल्द कितनी नाजुक होती है, जिल्द कितनी नाजुक होती है। उस नाजुक जिस्म वाले अली असगर को हुसैन ने ज़मीने करबला पे लेटा दिया, दूर खड़े हो गए। जब फिर कोई पानी पिलाने ना आया, अब हुसैन दौड़ करके गए, अली असगर को लिया, ए मेरे लाल, ए मेरे लाल, ए मेरे लाल, तू हुज्जत खुदा का बेटा है, अपनी हुज्जत तमाम कर। अब मकातिल ने जुमला लिखा, जो अली असगर शब आशूर लब खोल नहीं पा रहा था, अपनी सूखी हुई ज़बान, सूखे हुए होठों पर फेरा। ये वो मंजर था कि कौम अश्किया में कोहरा मच गया। पैसे साहब कहता है, आईना आईना हुरमुला, आईना आईना हुरमुला। अज़ादारों, शब आशूर है, शब आशूर है, खुल करके रो, खुल करके रो। अज़ादारों सुनोगे, आईना आईना हुरमुला, रिवायत बता रही, हुरमुला आया, हुरमुला आया, हुरमुला आया। अज़ादारों, बस ये समझ लो, एक रात में बागे ज़हरा उजड़ जाएगा, ज़हरा की ज़ुर्रियत शहीद कर दी जाएगी। बस ये समझ लो, ज़ैनब का पर्दा एक रात का महफूज है। ज़ैनब का पर्दा सिर्फ एक रात के लिए है बस। अज़ादारों, अब चादर छीनने की तैयारी होने वाली है। अज़ादारों, रिवायत बता रही कि आईना आईना हुरमुला की जैसी सदा बुलंद हुई ना, हुरमुला आया, चिल्लाए कमान में उसने 3 फल का तीर लिया, 3 फल का तीर लिया। अज़ादारों, जैसे 3 फल का तीर लिया ना, तो रिवायत ये बता रही कि जैसे 3 फल का तीर लिया और निशाना ले रहा था, निशाना ले रहा था। अज़ादारों, मौलिकीन कहते हैं कि ये 3 फल का तीर इस कदर तेज था, वजनी था कि लोहे की 7 चादर को छेद। अली असगर की नन्ही सी गर्दन, नाजुक सी गर्दन,
निशाना लगाना चाह रहा है, बार बार तीर गिर जा रहा है। पेशा ने पूछा तीर क्यों गिर रहा? कहा जो मैं देख रहा हूं तू नहीं देखता। कहा तूने क्या देखा? कहा जब मैं तीर चला जाता हूं तो ऐसा लगता है जो कोई बेबी है जो अली असगर के गले से लिपट जाती है। उर्मिला मेरा बच्चा प्यासा है, उर्मिला मेरा बच्चा प्यासा है, उर्मिला मेरा बच्चा प्यासा है। अज़ादारो तीर चला, अली असगर ने हुकूक करके अपने गले के ऊपर लिया और उसके बाद वो तीर हुसैन के बाजू में पेवस्त हुआ। अज़ादारो 6 महीने का बच्चा बाबा की आगोश में दम तोड़ दिया। अब हुसैन मक्तल से खैमा है, मजलिस तमाम हो गई। अज़ादारो रिवायत बता रही कुछ दूर चले थे, यका ख्याल आया, अरे अगर रुबाब ने पूछ लिया तो कहूंगा क्या, इसलिए कि रुबाब से कहा था मैं पानी पिलाने जा रहा हूं। 7 मरतबा आगे हुए और एक जुमला कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़त में क़ज़ाई व तस्लीमन लिअम्रिह। बड़ी हिम्मत करके रुबाब के खैमे के करीब आए। रुबाब तेरा बच्चा आ गया, रुबाब तेरा शुशबहा आ गया। मुक़द्दिर कहते हैं कि रुबाब से पहले सकीना आए, एक जुमला का बाबा। ए बाबा, आप तो कहते थे मैं सकीना तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। ए बाबा, ये कैसी मोहब्बत कि भैया से राब हो गया, मैं प्यासी नहीं। हज़रत हुसैन ने जवाब नहीं दिया, बस अबा का दामन हटाया। एक मरतबा रुबाब ने क्या देखा, हाँ हाँ मेरा बच्चा सैराब तो हुआ है लेकिन पानी से सैराब नहीं हुआ। मेरा बच्चा तीरे से शोभा से जामे शहादत से सैराब। अम्मा मुझे मख्तर की रज़ा दो, बाबा ने मुझे यार किया है। अम्मा मुझे मख्तर की रज़ा दो, बाबा ने मुझे यार
किया है। ये कह के मदीने से मुझे लाते सरवर, फरिश्ते शहादत में तेरा नाम है असगर। वक्त आ गया पखवान चढ़ा दो, बाबा ने मुझे याद किया है। अम्मा मुझे मकतल की रज़ा दो, बाबा ने मुझे याद किया है। मैं प्यास की शिद्दत से नहीं रोता हूँ अम्मा, इस वक्त इशारों में यही रोता हूँ अम्मा। हाजिर हूँ मैं बाबा को बता दो, बाबा ने मुझे याद किया है। अम्मा मुझे मकतल की रज़ा दो, बाबा ने मुझे याद किया है। झूले में मुजाहिद कभी ठहरा नहीं करते, लोरी से किसी हाल में बहना नहीं करते। पोशाक शहादत की पहना दो, बाबा ने मुझे याद किया है। अम्मा मुझे मकतल की रज़ा दो, बाबा ने मुझे याद किया है। तुम नारे अली पढ़ के बदल दो मेरा जामा, और सिर पे सजा दो अली अकबर का मामा। कुरान के पारों की हवा दो, बाबा ने मुझे याद किया है। मुझे मकतल की रज़ा दो, बाबा ने मुझे याद किया है। मज़लूम बेमैदान में फौजी का रहना, जालिम मेरे बाबा को समझते हैं अकेला। अम्मा मुझे अब्बास बना दो, बाबा ने मुझे याद किया है। अम्मा मुझे मकतल की रज़ा दो, बाबा ने मुझे याद किया है। मेरी माँ तुम मेरा गम न करना, मेरी माँ तुम मेरा गम न करना। बेजुबान ने ये झूले से आवाज दी, अपने असगर का लो अब सलाम आखरी। मेरी माँ तुम मेरा गम न करना, मेरी माँ
ना करना, मेरी माँ तुम मेरा गम ना करना। रन में जिस वक्त हलमिन की गूंजी सदा, मुज़तरिब हो गया शह का माहे लगा। खैमाए शाह में शोर गिरिया उठा, अपनी माँ से इशारों में कहने लगा, अपनी माँ से इशारों में कहने लगा। मेरे बाबा को अब है जरूरत मेरी, उनके हाथों पे होगी शहादत मेरी। मेरी माँ तो मेरा गम न करना, मेरी माँ तुम मेरा गम न करना। फर्ज अंसार अपना अदा कर चुके, तेग खाकर गिरे सूए कौसर गए। एक आबिद है बस वो है गश में पड़े, कौन बाबा की जाकर मदद अब करे, कौन बाबा की जाकर मदद अब करे। रन को जाना है अब जिम्मेदारी मेरी, आ गई जान देने की बारी मेरी। मेरी माँ में मेरा गम न करना, मेरी माँ तुम मेरा गम न करना। लाशे कासिम की मैदान में टुकड़े हुए, माँ की आंखों से लेकिन न आंसू बहे। जान देने पुकी के दुलारे गए, शुक्र के वास्ते माँ ने सजदे किए, शुक्र के वास्ते माँ ने सजदे किए। मैं हूँ असगर मगर अज़्म अकबर का है, मेरी रग रग में भी खून हैदर का है। मेरी माँ में मेरा गम न करना, मेरी माँ तुम मेरा गम न करना। बोलना तक अभी मुझको आया नहीं, नन्हे हाथों से कुछ भी उठाया नहीं। तीरो शमशीर मैंने चलाया नहीं, जंग करना किसी ने सिखाया नहीं, जंग करना किसी ने सिखाया नहीं। मेरे हाथों में नैज़ाना तलवार है, बस ये सूखी जुबां मेरा हथियार है। मेरी माँ तुम मेरा गम न करना, मेरी माँ तुम मेरा गम न करना। जितना दिल चाहे वो मेरे बाबा पे वो, नौजवानी ये अकबर का नौहा पढ़ो। जिसके शाने कटे उसका मातम करो, मेरी क्या है सुनो मेरी मादर सुनो, मेरा क्या है सुनो मेरी मादर सुनो। 6 महीने का हूँ कुछ भी देखा नहीं, सोच लेना मैं दुनिया में आया नहीं। मेरी माँ तुम मेरा गम न करना, मेरी माँ तुम मेरा गम न करना। हुसैन 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 जब रिदा सर से छिनी मैं सदा देती रही, तू ना आया गाजी।
आले इमरान कहाँ है और जिंदान कहाँ, ये बहन कैद हुई तू ना आया गाजी, जबरदा सर से छिनी, मैं सदा देती रही, तू ना आया गाजी। हमको पानी ना मिले, तेरी खुशबू तो रहे, तेरे बाजू ना कटे, चाहे मशकी नाची दे, ये मगर हो ना सका, तेरे बाजू में जुदा, मुझे है तशनबी, तू ना आया गाजी, जबरदा सर से चिनी, मैं सदा देती रही, तू ना आया गाजी। आ गई शाम अलम, लुट गए अहले हरम, रेती पर जलती हुई हो गया आलम, गुस्सा देने के लिए, मुझसे मिलने के लिए आ गए बाबाली, तू ना आया गाजी, जबरदा सर से छिनी, मैं सदा देती रही, तू ना आया गाजी। क्या कहूँ शेर मेरे बेरिदा हमको लिए, ये मुसलमान सारे शहर शहर गए, हिलकते कूफा कभी, हिलकते शाम कभी, और ना हम पे हंसी, तू ना आया गाजी, जबरदा सर से छिनी, मैं सदा देती रही, तू ना आया गाजी। आ गई शाम अलम, लुट गए अहले हरम, रेत पर चलती हुई हो गया ठंडा आलम, गुस्सा देने के लिए, मुझसे मिलने के लिए आ गए बाबाली, तू ना आया गाजी, जबरदा सर से छिनी, मैं सदा देती रही, तू ना आया गाजी। या सैयदी या अब्बास या अबुल फजल अब्बास, या सैयदी या अब्बास या अबुल फजल अब्बास। ये कहते हैं रोकर गुलाम, लीजिए आका सलाम। ये तशना लबो तशना काम, सब्रो वफा के इमाम। ये बहरे वफा जान दी, हो गई जिंदा वफा। ये क्यों ना हो बच्चे उदास, टूट गई सबकी आस। ये कौन है ढारस बंधाया के सकीना के पास। ये खून में डूबे हुए मशको अलम आ गए। ये बच्चों के दिल बुझ गए, फूल से मुरझा गए। ये प्यासी ही मर जाएगी, प्यास बुझाएगा कौन।
हाथों से थामे कमर रन में खड़े हैं हुसैन। रो रो के सैदानियां खेमे में करती है बैन। मश्को अलम के लिए दिल का लहू बह गया। शम में वफा बुझ गई, नाम वफा रह गया। तीरों से तम खा चुके असगर बेशीर भी। बहरे खुदा आइए जाते हैं शबीर भी। मश्को अलम जिंदाबाद, जिक्र वफा जिंदाबाद। मश्को अलम से रियाज आती है गाजी की याद। या सैयदी या अब्बास या अबुल फजल अब्बास। या सकीना 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 या सकीना। हुसैन Hussein, 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 मोहम्मद सल्लल्लाहु अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम लजद कवाबी, अस्सलाम वालेकुम उम्मत कवाफी, अस्सलाम वालेकुम जमीअ शुहदाए करबला व सीरान करबला, अस्सलाम वालेकुम अहल बैत नबुव्वा, अस्सलाम वालेकुम या मादुर रिसाला, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलाम वालेकुम या गरीबल गुरबा, अस्सलाम वालेकुम या सुल्तान अल-अरब वल अजम, अस्सलाम वालेकुम या अबुल हसन या अली इब्न मूसा रज़ा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलाम वालेकुम या साहिब रसूल ज़मान, अलमान 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 मिन फितनतिज़ ज़मान, अस्सलाम वालेकुम शेखुल कुरान, अस्सलाम वालेकुम या खलीफतुर रहमान, अस्सलाम वालेकुम या काबतुल ईमान, अस्सलाम वालेकुम या इमाम ज़माना हाज़िर, जल्लल्लाहु तआला फरजक व सल्लल्लाहु तआला मखरजक व ज़हूरक व जअलना मिन आवानिक व अंसारिक व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहिस साअ व फी कुल्ली साअ वलिया व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु ज़कातहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। इमाम हुसैन के कातिल लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन।